नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एक बार फिर सबसे गर्म है आज रात ईरान इजराइल पर हमला करने के हालात हैं। महायुद्ध में बात हम करने जा रहे हैं। ये दावा किसने किया है और अमेरिका इजराइल की आशंका हमले की लेकर जो तैयारियां हैं उसके बारे में रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, नजर डालिए। ईरान ने पश्चिम देशों की इजराइल पर हमला न करने की अपील को इनकार कर दिया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान से अपील की थी कि वो हानिया की हत्या का बदला लेने की धमकी को अमल में न लाए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम देश हमारी सुरक्षा और संप्रभुता पर हमले की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि इजराइल के अपराध पर कुछ नहीं कह रहे। ईरान का इजराइल पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान के अरेबिक चैनल ने दावा किया है कि लीक्ड डॉक्यूमेंट से जानकारी मिली है कि अगले 24 घंटे में इजराइल पर हमला हो सकता है। खबर है कि ईरानी अधिकारियों ने भी आज रात इजराइल पर हमले की पुष्टि की है। अधिकारियों का कहना है कि हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ईरान ने मिडिल ईस्ट देशों को हमले की जानकारी दे दी है। अमेरिका ने कहा ईरान इस हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल को भी हमने ये जानकारी दे दी है। जॉर्डन के एयर स्पेस में अमेरिकन बॉम्बर्स उड़ान भरते नजर आए। बॉम्बर ईरान की हमले की आशंका को देखते हुए पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खबर है कि ईरान आज रात तक कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में दूसरी जगहों पर भी तैनाती बढ़ा दी है। इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को रीडिप्लॉय कर रहा है। जॉर्डन की सीमा पर इन सिस्टम को भेजा जा रहा है। ईरानी मिसाइल के हमले को रोकने के लिए इनकी तैनाती की जा रही है। दूसरी सीमाओं पर भी आयरन डोम को लगाया जा रहा है। साउथ लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भीषण पलटवार किया। हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री भवन तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह का लॉन्च साइट भी नष्ट होने की बात कही जा रही है। इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के एक ड्रोन को मार गिराया है। हमला एयर टू एयर मिसाइल से किया गया। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने ये ड्रोन नॉर्थ इजराइल पर हमले के लिए छोड़ा था। लेबनान के खूनी गांव में इजराइल ने बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। हमले में आर्टिलरी शेल्स के जरिए व्हाइट फॉस्फोरस बरसाया गया। बताया जा रहा है कि हमले में काफी नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध की खबरों में बात करेंगे। पिछले 24 घंटों में रूस के कुर्स्क, बेलगोरोद और वोरोनेज में क्या हुआ है और यूक्रेन पर रूसी हमलों में कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने कुर्स्क के 1000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। 28 गांवों पर यूक्रेन ने कंट्रोल का दावा किया है। यूक्रेनी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पूरी फ्रंट लाइन पर युद्ध जारी है। हालात हमारे अनुकूल है। यूक्रेन के कुर्स्क में घुसने के बाद करीब 76,000 लोगों ने अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। पलायन करने वाले लोगों को खाने पीने की मदद की जा रही है। पलायन करने वाले लोगों के रहने के लिए अस्थायी टेंट बनाए गए हैं। वहीं बेलगोरोद से भी हजारों लोगों ने पलायन किया है। रूस के येकेटेरिनबर्ग में भीषण धमाका हुआ। धमाके के बाद एक बड़े इलाके में आग लग गई। विस्फोट कैसे हुआ इस बारे में जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि हमला यूक्रेन ने किया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने बेलगोरोद, कुर्स्क और वोरोनेज रीजन में ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के 12 ड्रोन मार गिराए गए हैं। यूक्रेन ने कुल कितने ड्रोन से हमला किया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ये तस्वीर कुर्स्क इलाके की है। तस्वीर में जमीन पर बैठे 5 सैनिक दिखाई दे रहे हैं। ये यूक्रेन के सैनिक हैं जिन्हें रूसी सेना ने पकड़ा है। सैनिकों के हाथ बंधे हैं और आंखों पर पट्टी बांधी गई है। कुर्स्क में रूस की सेना ने यूक्रेनी काफिले पर हमला किया। हमला ड्रोन से किया गया। हमले में यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गया। 24 घंटे में यूक्रेन के 5 आर्मी व्हीकल नष्ट हो चुके हैं। कुर्स्क में रूस की तरफ से चेचन लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया है। चेचन लड़ाकों ने यूक्रेनी काफिले पर हमला किया। हमले के दौरान चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के VTR-4 IFV पर कब्जा करने का दावा किया। VTR-4 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर 2 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल और 38 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि 30 ड्रोन को मार गिराया गया। हमले में कई इमारतों को नुकसान हुआ है और पावर सप्लाई बाधित हुई है। कीव समेत यूक्रेन के बड़े शहरों में हमले का एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। खबर है कि रूस के MiG-31 फाइटर जेट्स हमले के लिए तैयार हैं। जेट हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से लैस है। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचकर मोहम्मद यूनिस ने क्या कहा और एथेंस में जंगल की आग से कैसे मची हुई है भगदड़। ग्लोबल टेंशन की टॉप 9 खबरें देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहली बार आधिकारिक रूप से कहा है कि कुर्स्क में उनकी सेना मौजूद है। उन्होंने कहा कि युद्ध अब रूस के घर में हो रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने बड़े हिस्से पर कब्जा किया है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को कुर्स्क से बाहर निकालने का प्रण लिया। पुतिन ने कहा कि दुश्मन को उचित जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन के रूस के नागरिकों पर हमले करने की आशंका के बावजूद हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। खान यूनिस में हमास के स्नाइपर ने इजरायली सैनिक पर हमला किया। इजरायली सैनिक एक घर में छिपा था। दावा किया जा रहा है कि हमास के लड़ाके ने इजरायली सैनिक के सिर को निशाना बनाया। हमले का वीडियो हमास ने जारी किया है। बीती रात गाजा के रिहायशी इलाकों पर इजरायल की सेना ने हमला किया। खान यूनिस पर किए गए हमले में 10 लोग मारे गए हैं। गाजा में अब तक इजरायली हमले में 39,900 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। नॉर्थ गाजा के शेख रादवान इलाके में इजरायल की सेना ने एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमला किया है। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ इजरायल पर एयर स्ट्राइक की गई है। हमले में मकान में रहने वाले लोगों के मारे जाने की आशंका है।
बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ढाका के मशहूर ढकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मंदिर में उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं होंगे। ये तस्वीर एथेंस के पास की है। ग्रीक पुलिस वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। जंगलों में लगी आग लोगों के घरों तक पहुंच गई है। ग्रीस की राजधानी के पास रहने वाले हजारों लोग आग की वजह से घरों को छोड़कर चले गए हैं। आग की भयावहता बढ़ती ही जा रही है। ग्रीस ने दूसरे देशों से मदद मांगी है। ये पिटाई का वीडियो अमेरिका के आर्कसस का है। एक कैदी को बांधकर एक पुलिस अफसर बुरी तरह पिटाई कर रहा है। पिटाई पेट्रोल कार में की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अफसर को बर्खास्त कर दिया गया है। घटना बीते शुक्रवार की है। ये तस्वीर नॉर्वे के ओस्लो की है। तस्वीर में एक शख्स कुछ लोगों से मारपीट करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ लोग एक बैंक के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी इजराइल से कोई संबंध न रखने की मांग कर रहे थे। तभी एक शख्स आकर उनसे मारपीट करने लगता है। आइए अब देखते हैं देश में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की तस्वीरें। ये तस्वीर शिमला के ढली की है। इस जगह पर 400 मीटर 4 लेन टनल के निर्माण के लिए खुदाई शुरू होने वाली थी। खुदाई से पहले ही टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड हो गया और टनल का मुहाना बंद हो गया। लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे पर भी खतरा बढ़ गया है। ये कंचनजंगा के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबा फैल गया है, जिसकी वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया है। छिनका से मालवा के बीच भी हाईवे बंद है। हालांकि जोशीमठ नगर से 8 किलोमीटर आगे मारवाड़ी में बंद सड़क खोल दी गई है। राजस्थान के करौली में लगातार बारिश हो रही है। पूरे शहर में जल भराव हो गया है। कई पुलिया बह गई। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। कई सड़कें बंद हैं। प्रशासन प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा है। बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर है। आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात है। नदी में कटान की वजह से मकानों को भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि लगभग 60 मकान बर्बाद हो गए। लोग खुद ही मकान तोड़ रहे हैं, जिससे बड़े नुकसान से बचा जा सके। बड़ी संख्या में लोगों ने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले ली है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में एक महिला ट्रैकर नदी के तेज बहाव में बह गई। महिला की तलाश में एसडीआरएफ, वन विभाग और पुलिस की ज्वाइंट टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। महिला गाजियाबाद की रहने वाली है और दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर आई थी। नदी पार करने के दौरान महिला का पैर फिसल गया और नदी में बह गई। यूपी के बुलंदशहर में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। हालांकि पानी की निकासी के बाद अब हालात थोड़े बेहतर है। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव अग्रवाल और वक्त हो चुका है प्राइम टाइम के नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम का। देखिए, यूरोप में एटमी विस्फोट की तैयारी में है रूस। ये बड़ी खबर है। रूसी सेना की सीक्रेट रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूरोप के 4 नेटो देशों पर हमला संभव है। ये ब्रेकिंग नंबर 2 है। ब्रेकिंग नंबर 3, जर्मनी, एस्टोनिया, नॉर्वे, फ्रांस पर हमला संभव है। रूसी नौसेना एटमी हमले के लिए भी तैयार है। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। लेकिन रूस ने कुर्स्क की जंग को एक झटके में खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुर्स्क की जंग के लिए सबसे विनाशक बंदोबस्त हो चुके हैं। रूस की सेना का क्विक रिएक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। रूस की बॉर्डर फोर्सेस ने सीमाई इलाके खाली करा लिए हैं। इस इलाके में अब रूस और यूक्रेन की फौज बची है और बहुत जल्द ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू होने वाला है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में इस हमले को रूस की संप्रभुता पर खतरा माना गया है और इसीलिए आशंका यह भी है कि रूस एटमी हमले की भी तैयारी कर चुका है। देखिए, कुर्स्क की जंग यूरोप के लिए कितनी विनाशक साबित हो सकती है। एक तरफ क्रेडिट स्कोर गिरता जा रहा है और दूसरी तरफ लोन नहीं मिल रहे, क्योंकि पुराने लोन ईएमआई या तो ओवरड्यू में चल रहे हैं या तो रिटर्न ऑफ हो गए हैं। हे भगवान, क्या करें? रिलैक्स, गुड स्कोर है ना। गुड स्कोर आपकी मदद से अपने ओवरड्यूज और रिटर्न ऑफ अकाउंट्स के पेमेंट्स क्लियर करो, वो भी मिनिमम 1000 रुपए के छोटे ईएमआई पे करो अपनी टाइम और सहूलियत के हिसाब से। धीरे धीरे आपके ओवरड्यूज भी क्लियर होने लगेंगे और आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ने लगेगा 750 से ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्व। सो डाउनलोड द गुड स्कोर ऐप नाउ। तो क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड को फ़ोन से भी अपडेट कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए उसके सेंटर जाना पड़ता है। लगता है आपने सीखो ऐप के बारे में नहीं सुना है। सीखो, ये कौन सी ऐप है? सीखो एक एजुकेशनल ऐप है जिस पे सरकारी काम आप अपने फ़ोन से कैसे कर सकते हैं, इसके बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं। तो जैसे कि अगर आपको आधार अपडेट करवाना हो तो आप सीखो ऐप पर जाकर सर्च कर सकते हैं और फिर वो वीडियो देखकर पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही कर सकते हैं अपने फ़ोन से। फ़ोन से ही कर सकते हैं? भाई यार, डाउनलोड कराओ। कौन सी ऐप है? सीखो। डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो।
पुतिन को ये कड़े और बड़े फैसले एक साथ लेने पर मजबूर होना पड़ा है क्योंकि कुर्स्क की जंग का विस्तार होता जा रहा है। कुर्स्क के साथ साथ यूक्रेन ने बेलगोरोद, ब्रियांस्क और ओरियोल इलाकों में भी हमले तेज कर दिए हैं। सूमी से सटी रूसी सीमा से लेकर बेलगोरोद तक दोनों सेनाओं की जंग जारी है। 12 और 13 अगस्त को कुर्स्क की जंग में यूक्रेनी सेना को बड़ी बढ़त हासिल हुई है। यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क के 28 कस्बों के गांवों पर कब्जा कर लिया है। सूमी की सीमा से 12 किलोमीटर लंबाई और 30 किलोमीटर चौड़ाई में जंग जारी है। कुर्स्क बेलगोरोद के सीमाई इलाकों से 1,20,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यूक्रेन की आर्टिलरी पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूसी वायुसेना के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेनी सेना पर हमले कर रहे हैं। कुर्स्क की जंग का समाधान यूक्रेन पर बड़े हमले ही है। रूस कीव सहित पूरे यूक्रेन पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि पहले दुश्मन को अपनी जमीन से धकेला जाएगा, उसके बाद ही प्रतिशोध शुरू हो जाएगा। В таких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. कुर्स्क और आसपास के इलाकों में जारी जंग को खत्म करने के लिए पुतिन ने रणनीति तैयार कर ली। यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट से रूसी सेना की टुकड़ियां रूस के कुर्स्क और सूमी बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। इन टुकड़ियों से दोहरी सुरक्षा दीवार तैयार की जा रही है ताकि रूस के अंदर घुसे यूक्रेनी सैनिक लौट न सके और नई सैन्य टुकड़ियां रूस में प्रवेश न कर सके। यानी रूस से बाहर निकलने और अंदर घुसने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पुतिन का ऑपरेशन कुर्स्क शुरू हो चुका है। आज रात रूस के सीमाई इलाकों से 60,000 लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। सीमाई इलाकों के खाली होने के बाद पुतिन के ऑपरेशन कुर्स्क का असली चरण शुरू होने वाला है। और इस चरण के लिए रूसी सेना ने विध्वंसक तैयारी की है। हमले के लिए फैब 3000 बॉम्ब तैयार हैं। ये 3 टन का हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब होता है। इसके एक धमाके से 1.5 किलोमीटर के इलाके में तबाही होती है। इसके साथ ही फैब 1500 बॉम्ब भी तैयार है। ये 1.5 टन का हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब है। इसके धमाके से 500 मीटर के इलाके में तबाही फैल जाती है। रूसी वायुसेना इम्प्रोवाइज्ड ग्लाइड बॉम्ब से भी हमले शुरू करेगी। इन्हें सुखोई 34 जेट से लॉन्च किया जाता है। ये बम मिसाइल की तरह गाइडेड होता है और 35 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। रूसी मिसाइल फोर्सेज ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती कर दी है। ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। इनका टारगेट कुर्स्क में जंग लड़ रही यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड है। रूसी वायुसेना के सभी विंग हमले शुरू करने वाले हैं। इनमें TU सीरीज के एटमी बॉम्बर से बमबारी होगी। सुखोई सीरीज और मिग सीरीज की 5 स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार है। MiG-28 और KF-52 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से भी हमले किए जाएंगे। यूक्रेनी सेना पर बड़े हमले इसलिए जरूरी हैं क्योंकि लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि यूक्रेनी सेना 740 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुकी है, जबकि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की इस जीत से अमेरिका खुश है और अब उसे अटैक एमएस मिसाइल से लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिल गई है। यूक्रेन की प्लानिंग है कि किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा जमा लिया जाए। इससे उसके बड़े हित जुड़े हुए हैं। यूक्रेन कुर्स्क में कब्जा जमाकर सीज फायर वार्ता शुरू कर सकता है। सीज फायर में यूक्रेन कुर्स्क के बदले अपनी जमीन खाली करने की शर्त रखेगा। लेकिन पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि अब बातचीत नहीं होगी। Наконец, еще одна из очевидных целей противника – это посеять рознь, раздоры,
в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества. То есть нанести удар по внутриполитической ситуации. पुतिन के रुख से साफ है कि अब रूस ये नहीं चाहता कि सीज फायर पर बात हो, बल्कि पहला टारगेट रूस की जमीन खाली कराना है और उसके बाद कीव में रूसी झंडा फहराना। भले ही इसके लिए अमेरिका या यूरोप से रूस को सीधी जंग लड़नी पड़े, इसके लिए पुतिन ने दोहरे मोर्चे पर तैयारी कर ली है। रूस के पश्चिमी बॉर्डर पर बड़ी मात्रा में हथियार भेजे गए हैं। कुर्स्क में जंग तेज होने वाली है। इसके साथ ही यूक्रेन के खार्किव और सूमी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। रूसी फाइटर जेट हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों के साथ तैयार हैं। आज रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हवाई हमले हो सकते हैं। रूस के इस ऑफेंसिव ऑपरेशन में यूक्रेन सरेंडर नहीं करता तो पुतिन रूस की संप्रभुता पर खतरे का हवाला देकर परमाणु बटन दबा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और तेल अवीव में अल कस्साम का बड़ा हमला, 2 बड़े धमाकों से दहल गया तेल अवीव। 2 M90 मिसाइलों से बारूदी विस्फोट। तो काउंटडाउन ऑन है, किसी भी वक्त इजरायली धरती पर बारूदी प्रहार हो सकता है। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से इजरायल का कोना कोना थर्रा सकता है। मगर ईरान अटैक करता उससे पहले ही मिडिल ईस्ट में 4.8 तीव्रता का एक भूचाल आया। किसी ने इस भूकंप को प्राकृतिक आपदा बताया तो वही कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि बीती रात सीरिया, जॉर्डन जैसे मुल्कों में जो जलजला आया उसकी वजह इजरायल का परमाणु परीक्षण है। तो क्या ईरान के हमले से पहले नेतन्याहू ने अपने एटमी विनाशकों का टेस्ट किया? क्या जल्द ही अरब में परमाणु हथियारों से जंग लड़ी जाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। दोनों मुल्कों ने अपने विध्वंसक हथियारों को बैटल ग्राउंड में झोंक रखा है। दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान हमला कर सकता है। यह भी किया जा रहा है कि अपने बचाव के लिए इजराइल ईरानी धरती को बारूद से सुलगा सकता है। यकीन मानिए, भीषण युद्ध के हालात ने पहले ही अरब वर्ल्ड में खलबली मचा रखी है।